नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? बड़े दिनों बाद आज आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं। और हम लोग जो हैं अभी पौड़ी से वापस आ रहे हैं देहरादून, और एक जाने पहचाने चेहरे आपको नजर आएंगे। आज तो स्नेगी भाई भी हमारे साथ हैं। जैसा आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि जो टाइटल मैंने डाला हुआ है कि अंकिता भंडारी, जिसको 18 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो आंसू भाई जो पहाड़ी स्वाभिमान सेना भी चला रहे हैं, तो एक मुहिम करी है कि जो हमारी पहाड़ की बेटी है उसको किसी ना किसी तरीके से इंसाफ मिल पाए, लोग एकजुट हो पाए। क्योंकि हमने एकजुटता उस समय देखी थी जिस समय ये अंकिता भंडारी हत्याकांड जिस समय हुआ था, उस समय हमें एकजुटता देखी थी, लेकिन उस एकजुटता का क्या फायदा जब इंसाफ ना मिल पाए। तो बताइएगा, अभी 23 लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िएगा, शेयर भी कीजिएगा। और परेड ग्राउंड में एक कैंडल मार्च है 18 तारीख को 5 बजे शाम को। कौन कौन लोग इसमें आ रहे हैं उनके कमेंट में जरूर पढ़ूंगा। अब देखते हैं कितने लोग अपनी पहाड़ की बेटी से प्यार करते हैं, क्योंकि फेसबुक पे दिखना बड़ा आसान है, बोलना बड़ा आसान है, लेकिन एक्चुअल में जब ग्राउंड पे आना पड़ता है तो शायद उसके लिए थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो शायद हमारी जान पहचान की नहीं थी, या वो नहीं थी, या हम उसको अपना नहीं मानते। तो शायद हम सोचते हैं कि चलो यार, वो बाकी लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन हमारी उसमें भूमिका क्या है। 51 लोग देख रहे हैं। सोनिका नेगी लिख रही है, हेलो सर जी। हेलो सोनिका जी। मीनाक्षी नोटिया लिख रही है, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड मीनाक्षी जी, कैसे हैं आप? 18 तारीख को कौन कौन आ रहा है कैंडल मार्च के? अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है, जो इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च, जो कि 1 साल पूरा हो जाएगा और अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। आंसू भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे? आशुतोष नेगी भी हमारे साथ हैं, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लेकर लड़ाई उसकी लड़ रहे हैं। आंसू भाई। हाँ भैया, धन्यवाद। देखिए, 1 साल गुजर गया, पता भी नहीं चला 1 साल का। और हम लोग तब भी जब इस बात का पता चला था, तब भी साथ में थे उस समय भी। और आज भी आप पौड़ी आए हुए थे, तो आज भी हम लोग साथ जा रहे हैं। और 1 साल का जो भी रहा कोशिश है, देखिए मैं ये तो मानता हूँ कि थोड़ा सफलता तो ये है ही हमारी, की जो मेन अभियुक्त है और वो तो जेल के अंदर है। हम लोग अभी जो 3 अभियुक्त हैं, वो जनता का जो प्रेशर था, जनता जिस तरह से सड़कों पे आई, उससे जो है मेन जो 3 अभियुक्त हैं उन लोगों को पकड़ लिया गया, जबकि वो एक भाजपा के राज्य मंत्री का बेटा था। बावजूद उसके वो पकड़ा गया, और जैसा वो चाह रहा था कि इसको हत्याकांड को कहीं आत्महत्या या कुछ इस तरह से दिखा देगा, उसमें वो सफल नहीं हुआ। मेरा मानना यह है कि जनता जब किसी चीज को लेकर आंदोलित होती है तो उसकी सफलता जरूर मिलती है। और जनता जिस तरह से सड़कों पे आई, जनता ने जिस तरह से सोशल मीडिया पे प्रेशर बनाया, उससे कहीं ना कहीं पुलिस और सरकार पे एक दबाव पैदा हुआ, और 3 जो मेन अभियुक्त हैं वो पकड़े गए। असफलता जो मुझे लगती है कि शुरू से ही जो वीआईपी की बात आई थी अंकिता की चैट में, उसके कई संकेत हमें मिले। ये भी लगा कि हमने कहीं बहुत नजदीक उस वीआईपी के पहुंच गए हैं, लेकिन क्योंकि एसआईटी की जो जांच है उसमें तो वीआईपी उन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया है कि वीआईपी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अभी वहां से कुछ फैसला आया नहीं। सितंबर के इसी महीने उम्मीद है कि वहां सुनवाई होगी, और संभवतः सीबीआई जांच के डायरेक्शन हो जाए। अगर वहां से सीबीआई जांच के डायरेक्शन हो जाते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद उस वीआईपी का भी पता चल पाए। नहीं तो वो वीआईपी जो है ना, वो उसको मुझे लगता है कि उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बाकी जो कोटद्वार कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है वो आप देख ही रहे हैं। अब थोड़ा सा बीच में दिक्कतें आई थी, लेकिन अब जो वहां पे नए वकील आए हैं, नवनीश नेगी के, जो हाईकोर्ट में हमारे एडवोकेट हैं, उनके जो बड़े भाई हैं अवनीश नेगी जी, जो फॉर्मर डीजीसी रहे पौड़ी के, काफी नामी अधिवक्ता हैं, वो क्रिमिनल लॉयर हैं। जब से वो देख रहे हैं मुकदमा, तो हमारे लिए भी राहत है कि वहां पे अब सारी चीजें ठीक चल रही हैं। चलो, कोई तो है जो अपना है, मतलब जो कानूनी लड़ाई हम मतलब जितना मजबूती से लड़ सकते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट में वो बेल के लिए पुलकित जाता है, तो वहां भी अपोज करने के लिए वहां पे हमारे नवीन भाई वहां पे देखते हैं उसे।
और नार्को पे सरकार ने कहा था कि नार्को टेस्ट होगा, लेकिन उसमें भी कुल कितने स्टे लिया हुआ है। लेकिन राज्य सरकार के जो वकील हैं उनका कोई प्रयास नहीं है कि उसका स्टे खारिज करवाया जाए, उसका नार्को टेस्ट हो। लेकिन हमारी तरफ से जो व्यक्तिगत हम कर सकते हैं वो सब कुछ हम कर रहे हैं। तो कानूनी लड़ाई तो चल रही है, लेकिन ये जो 18 तारीख का दिन है, इसको हम ये चाहते हैं कि ऐसी घटना तो क्या कहें, दुर्घटना दोबारा से ना हो। इसके लिए हम एक समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि हम लोग हर साल इस दिन को एक, जिस तरह से हम रक्षाबंधन मनाते हैं, इस तरह से हम बेटियों की और बहनों की सुरक्षा के लिए एक संकल्प दिवस जैसा मनाएं कि बेटियों के स्वाभिमान आत्मसम्मान की रक्षा का एक संकल्प दिवस। इसलिए जो है 18 तारीख का दिन जो है भाई, उस दिन उसकी याद को भी हम लोग कर लेंगे कि वो बेचारी हमसे उसी दिन जुदा हुई थी। और एक संकल्प भी लेंगे कि जितनी हमारी बहन बेटियां जो पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, जो आगे कैरियर बनाना चाहती हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक सुरक्षित माहौल हम तैयार करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल। और कितने लोग आ रहे हैं 18 तारीख को बताइएगा कमेंट में, मैं कमेंट भी पढ़ता रहूंगा आपका लगातार, कौन कौन लोग कमेंट कर रहे हैं। इसमें सोनिका नेगी का मैंने कमेंट पढ़ लिया था पहले ही। राजेश राणा लिख रहे हैं कि अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। धन्यवाद भाई साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, क्योंकि कम से कम कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी आप लोग भी कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो देखते हैं और चले जाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोग हैं जो आवाज है। क्योंकि ये घटना जो हम शुरुआत से ही कहते हुए आए हैं, पहाड़ की बेटी है, अपने उत्तराखंड की बेटी है, कि किसी के साथ भी घटना हो सकती है, चाहे वो बेटी कहीं की भी हो भारत की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अपनी पहाड़ की बेटी, अपनी घर की बेटी है, तो एक ज्यादा ही दुख होता है कि चलिए इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और अगर हम उस बेटी को ही इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं, अभी तक 1 साल तकरीबन हो गया है, और अभी तक कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चलता रहता है, लेकिन वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है जो इंसाफ मिलना चाहिए था। कि कम से कम उनको, जो इसका कातिल है, फांसी तक की सजा उनको होनी चाहिए। यही मुहिम है आंसू भाई की, फांसी की सजा कम से कम उनको करवाएं। हाँ देखिए, कोशिश तो पूरी है हमारी कि भाई फांसी का फंदा होना चाहिए। फांसी के फंदे से नीचे हम भी नहीं चाहते कि उससे कम सजा हो। अब ये तो देखिए, जो वहां पे, जहाँ पे कोर्ट में जज साहिबा है, वहां पे कोटद्वार में, वो भी महिला जज है वहां पे। तो हमें उम्मीद है कि एक संवेदनशील तरीके से वो भी देख रही हैं सारी चीजें, प्रोसीडिंग। उम्मीद है कि इस तरह की सजा इन लोगों को मिलेगी, ताकि एक नजीर भी पेश, जिससे कि एक नजीर पेश हो और आगे इस तरह की जो दुस्साहस है उसको करने का कोई कोशिश न करे। तो कोशिश तो हमारी ऐसी है, बाकी हम लोग प्रयास कर सकते हैं, हमारे जो एडवोकेट हैं वो कोशिश कर सकते हैं, बाकी अंतिम फैसला तो माननीय जज साहिबा का ही होगा। चलिए, कितने लोग आ रहे हैं 18 तारीख को जो अंकिता के लिए जो कैंडल मार्च निकालने में? देखता हूँ कितने लोग, 102 लोग कमेंट कर रहे हैं। कम से कम जो यहाँ नहीं है उत्तराखंड में, जो नहीं आ सकते, वैसे तो जो देहरादून में रह रहे हैं उनको तो आना ही चाहिए कम से कम, क्योंकि देहरादून में अपना जो पहाड़ी समाज है, पहाड़ी समाज में मैं कहता हूँ कि हर समाज के व्यक्ति को इसमें आना चाहिए। पहाड़ की बेटी है, बेटियां तो हर किसी की होती है, हर किसी को आना चाहिए जो देहरादून में रह रहा है, क्योंकि देहरादून में एक कार्यक्रम है। कई लोग तो मैंने सुना आंसू भाई बाहर से, पहाड़ से भी आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग। जी जी बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि देखिए, हमने तो कहा है कि जो जिस शहर में है, चाहे वो पौड़ी में है, चाहे वो श्रीनगर में है, चाहे कोटद्वार में है, चाहे वो अल्मोड़ा में है, चाहे नैनीताल में है, चाहे बागेश्वर में है, कहीं भी है उत्तराखंड के अंदर, या उत्तराखंड से बाहर भी कहीं है, जैसे दिल्ली में बहुत सारे उत्तराखंड के लोग हैं, तो वो उस दिन जो है ना, अपने मोहल्ले में या अपना जो भी सेक्टर होगा उस इलाके में एक कम से कम एक शोक सभा कर सकते हैं, एक श्रद्धांजलि सभा कर सकते हैं, कुछ कैंडल जला के उसकी आत्मा की शांति की दुआ कर सकते हैं, उन हत्यारों को फांसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, इससे एक एकजुटता का एक भाव पैदा होगा पूरे पहाड़ी समाज के अंदर। और पहाड़ी समाज ही क्यों, जो भी संवेदनशील समाज है, हर एक व्यक्ति को इसमें आगे आना चाहिए, नैतिक रूप से। बिल्कुल ये नैतिक रूप से हर एक व्यक्ति को आना चाहिए इसमें। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि इसमें तो सारे ही लोग आगे आए, कोई ये पॉलिटिकल मुद्दा तो है नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है, और इसमें सभी लोगों को आना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल लोग भी हैं और उनकी सोच जो सत्तारूढ़ सरकार है उससे जुड़ती भी हो अगर, लेकिन इस कम से कम बेटी के मुद्दे पे उनको साथ आना चाहिए, उनको भी श्रद्धांजलि सभा में आना चाहिए, शोक सभा में आना चाहिए।
और जो भी हो सके कैंडल जला ले, कैंडल ना जला सके तो चलिए घर में ही दिया जला लें, आप घर में ही कैंडल जला लें अगर आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आपकी कोई मजबूरी है, लेकिन कुछ ना कुछ करें जरूर। कम से कम 5 मिनट का समय उस दिन शाम को या रात को उसके लिए 5 मिनट का समय तो निकालें। और देहरादून के लोगों से खासतौर पर मेरा निवेदन है कि देखिए बहुत दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, बेताल घाट से लोग आ रहे हैं। एक भुवन चंद नेहरा है हमारे साथी, पहाड़ी स्वाभिमान सेना से जुड़े हुए हैं, वो बेताल घाट से आ रहे हैं 4-5 लोग। कुछ लोग दिल्ली से आ रहे हैं, जो एकता मंच के लोग हैं वो आ रहे हैं, वन यूके वाले लोग आ रहे हैं। तो आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं देहरादून, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर देहरादून के लोग, क्योंकि वहां तो लाखों की संख्या में हैं वहां पे लोग, वो अगर शाम को 18 तारीख को शाम को परेड ग्राउंड में आ जाते हैं तो उससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। सरकार को भी थोड़ा सा, जो सरकार जो एक लापरवाही हो रही है वो भी संजीदा होगी कि भाई इतने लोगों की जन भावना जुड़ी हुई है। और देखिए ये हम केवल अंकिता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी रिश्तेदारी है। जहां भी हम बेटियों को देखते हैं ना कहीं वो दिखाई देता है कि किसी भी बेटी के साथ कभी कुछ गलत ना हो। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा प्रयास तो करना चाहिए। और साल में अगर एक दिन शाम का चंद घंटे चंद मिनट हम निकाल देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और ये मुहिम मुझे लगता है कि आपको खुद से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हम समाज को कई बार क्या रहता है कि समाज ऐसा है वैसा है, हम ही लोगों से तो समाज बनता है, आपके हमारे मिलने से तो समाज बनता है। और अगर हम समाज में कुछ अच्छा करेंगे तो कम से कम अगर 2 लोगों को भी फर्क पड़ता है तो वो हमारी जो मुहिम है वो सफल हो जाती है। तो मैं देखता हूँ अभी कमेंट में लगातार पढ़ रहा हूँ किस लोगों के कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि देख काफी ज्यादा लोग रहे हैं, 150 से ऊपर लोग देख रहे हैं अभी, लेकिन कमेंट बहुत कम के आ रहे हैं, शेयर इसमें बहुत कम हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले तो कम से कम उसके नाम से एक शेयर तो कर दीजिएगा, ताकि जो हमारी ये मुहिम है 18 तारीख की, कि 18 तारीख को अंकिता भंडारी जो बेटी है पहाड़ की, उसको एक कैंडल मार्च उसके नाम से जलाया जाए या कैंडल मार्च उसके नाम से निकाला जाए, ताकि 1 साल उसको पूरा हो चुके हैं और जो असंवेदनशील सरकार है उसमें कम से कम एक संवेदनाएं तो आए कि भाई ये लोग अब फिर से जागरूक हो रहे हैं, लोग इस मुद्दे को नहीं भूले। अभी मैं देखता हूँ किस लोगों ने अभी कमेंट किया है। इसमें अभी हर्षद रावत है, शुभ नेटवर्क की भी दिक्कत हो रही है क्योंकि हम लगातार पहाड़ों में चल रहे हैं, तो कहीं पे क्योंकि लाइव कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं तो नेटवर्क की भी दिक्कत होगी थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, दिक्कतों के बावजूद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। संतोष खंडवा लिखते हैं कि सब देहरादून में रहने वाले जरूर पहुंचे, बिल्कुल जरूर पहुंचे। और आप भी अपील कीजिएगा, केवल ये हमारी आंसू भाई की या मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सबकी भी जिम्मेदारी है। आपके घर में भी बेटियां हैं, बहुएं हैं, खुद आप एक माँ हैं जो देख रहे होंगे। कम से कम एक पिता के नाते, एक माँ के नाते या एक भाई के नाते, एक बहन के नाते ये वीडियो शेयर जरूर करें और कम से कम आप आए जरूर उस बेटी के लिए, अंकिता भंडारी के लिए, कि ताकि हम लोग एक मैसेज सरकार को दे सके। 148 लोग अभी देख रहे हैं। सौरभ नोटिया लिखते हैं कि पुष्कर सिंह धामी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मेरे ख्याल से टैग किया उन्होंने किसी को। विकास उनियाल लिखते हैं कि भाई आपके घर में चोरी का क्या हुआ। चलिए अभी चोरी का मामला नहीं है, जिस मामले में हम लोग बात कर रहे हैं उस मामले में हम बात करेंगे। दुर्गा दत्त लिख रहे हैं कि उत्तराखंड में सबसे लचर कानून व्यवस्था है, कहाँ है धामी सरकार, फास्ट ट्रैक कोर्ट। पूरन नेगी भी जुड़े हैं, लिख रहे हैं हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, आंसू भाई को सलाम करता हूं और जो पहाड़ की बेटी है न्याय दिलाने में डर रहे हैं। केवल अब मैं वही कह रहा हूं ना, केवल आंसू भाई का ही ये दायित्व तो नहीं है, क्योंकि आंसू भाई तो मात्र एक हम लोगों ने शुरुआत में खबर चलाई थी एक, लेकिन आंसू भाई लगे रहे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक मामला गया। केवल आंसू भाई का ही दायित्व तो नहीं है, हम सबका दायित्व है, आपका भी है, मेरा भी, हम सबका है, जो इस मुहिम को पूरी तरीके से उठाए। कपिल जोशी लिख रहे हैं जस्टिस फॉर अंकिता। नरेंद्र लिख रहे हैं कि समस्त उत्तराखंड। सुरेंद्र नोटिया लिख रहे हैं भाजपा सरकार मुर्दाबाद, अंकिता हत्याकांड में वीआईपी था उसका नाम उजागर होना चाहिए। और 2024 में लोकसभा चुनाव है, भाजपा को वोट बिल्कुल मत देना। देखिए हम किसी से अपील नहीं कर रहे हैं कि वोट किसी को देना या नहीं देना, ये आपका अपना अधिकार है, अपना मत है, किसी पार्टी को आप पसंद करते हो, किसी को नहीं करते हो। लेकिन ये जो मुद्दा है, जो बेटियों को इंसाफ दिलाने का, इसके लिए जरूर आए, चाहे आप भाजपा से जुड़े हो, चाहे आप कांग्रेस से क्यों ना जुड़े। चलिए और देखता हूँ। धर्म सिंह लिखता है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन लेगी।
लेकिन अभी तक कुछ लोगों ने बताया नहीं कि कौन कौन लोग आ रहे हैं। मेरे को ऐसा कमेंट कोई देखने को नहीं मिला है अभी तक कि भाई साहब हम भी आ रहे हैं और इतने लोगों को हम लोग लेके आ रहे हैं, ऐसा कोई कमेंट नहीं दिखा है मुझे अभी तक। अब देखते हैं कि कौन कौन लोग आ रहे हैं। गर्गित लिख रहे हैं कि हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, और उसके अलावा अजय रावत लिखते हैं बहुत मुश्किल लग रहा है, जस्टिस मिलेगा। आप नहीं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं भाई, आप बताएं सही, क्यों लग रहा है आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जस्टिस नहीं मिलेगा? ये जस्टिस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। खौफ नहीं छोड़े, उम्मीद रखिए आप। खौफ पे ही दुनिया कायम है। नहीं, मुकदमा भी सही डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसा नहीं है। जो गवाही वहाँ कोटद्वार कोर्ट में पड़ी है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि सारे गवाह जितने भी थे, वो चाहे रिजॉर्ट के कर्मचारी थे, चाहे वो कहीं से भी थे, वो बच्चे, सब ने जो है ना हत्यारों के खिलाफ गवाही दी है। 100% लगभग सारे बयान जो है वो हत्यारों के खिलाफ है, और पूरी हिम्मत से वो गवाही दे रहे हैं वहां पे। जो वो बच्चे दे सकते हैं गवाही, छोटी छोटी उम्र के 17, 18, 20 साल के बच्चे हैं, और वो उस पक्ष से नहीं डरे जो राजनीतिक रूप से इतने स्ट्रांग हैं और वहां पे आ रहे हैं, अपने ईमानदारी से बयान दे रहे हैं। तो जनता को भी थोड़ा सा उनका अपना मनोबल बना के रखना चाहिए उसमें होना चाहिए कि भाई न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये तो लड़ाई है, एक मुहिम है एकजुट करने की सबको, ताकि एक दबाव बना रहे सरकार पर भी, और सरकार सोचे कि अभी तक जो ये मुद्दे हैं वो उत्तराखंड की जनता नहीं भूली है, क्योंकि बड़ा संवेदनशील ये मुद्दा है। रविंद्र प्रकाश लिख रहे हैं कि हम ऋषिकेश में 72 दिनों तक धरने पर बैठे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल, आप लोगों ने जो दबाव बनाया, आप लोगों ने जो दबाव बनाया, उसी का कहीं ना कहीं असर है कि मुद्दा जिंदा है। तो आप लोगों के तो विशेष आभारी हैं जो कोयल घाटी में 72 दिन तक जो लोग बैठे रहे वहां पे, उनका तो विशेष योगदान है। और ऋषिकेश के ही ऐसे लोग थे, ये मैं खास सैल्यूट करूंगा ऋषिकेश के लोगों को, कि पूरे प्रदेश में केवल ऋषिकेश के लोग थे जिन्होंने इतना लंबा धरना दिया अंकिता के लिए। तो उनके लिए तो मेरा खास दिल में बहुत सम्मान है कि ऐसा अगर हर शहर के लोग हो जाएं तो फिर किसी भी लड़ाई को जीता जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और खासकर मतलब ऋषिकेश के लोग मैंने देखा है, ऋषिकेश के लोग, श्रीनगर के लोग, ये लोग, इनके लिए तो खास सम्मान है। क्योंकि जिस दिन अंकिता की डेड बॉडी वहां पे आई थी, तो वहां पे भी पूरा हुजूम पूरा सड़कों पे था। तो वहां पे ऊपर चमोली से, रुद्रप्रयाग से सारे लोग वहां पे रहते हैं, पौड़ी टिहरी के लोग वहां पे रहते हैं, एक हब जैसा है श्रीनगर। तो सारा पहाड़ी समाज वहां पे सड़कों पे उतरा हुआ था। कहीं ना कहीं उन लोगों का जो समर्थन रहा, उससे कम से कम हत्यारे जो है जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। बिल्कुल। और मुकदमा भी अब धीरे धीरे जो गवाही जा रही है, उस हिसाब से ये लग रहा है कि भाई इस साल के अंत में अगर ना भी हो पाई सजा, तो 24 में तो शुरुआती महीनों में सजा हो जाएगी। लग सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले होगा ये सब चीजें। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल के महीने तक कहीं ना कहीं जो लोअर कोर्ट है वहां से सजा हो जानी चाहिए। चलिए, कुछ और लोगों को मैं कमेंट पढ़ लेता हूं, क्योंकि हम लोग लगातार लाइव चल रहे हैं और नेटवर्क का इश्यू आ सकते हैं बीच बीच में, लेकिन आप जुड़े रहिएगा, हटिएगा मत, क्योंकि हम लगातार लाइव पे हैं और कहीं कभी नेटवर्क भाग रहे हैं। कमल बीच लिखते हैं न्याय मिलेगा और जरूर मिलेगा। बिल्कुल कमल बीच जी, न्याय हम दिलाकर रहेंगे, आप और हम सब मिलकर न्याय जरूर दिलाएंगे। अजय रावत लिखते हैं जस्टिस इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बीजेपी का उसका बाप, आप देख लेना, बाकी आपकी कोशिश को सैल्यूट है। अच्छा, ये अजय नोट रावत लिख रहे हैं कि बीजेपी में उसके पिताजी हैं इसलिए न्याय नहीं मिलेगा। नहीं तो खास कमेंट के लिए ऐसा है, मेरा ये कहना है इसमें कि देखिए, वो बीजेपी के हैं, उन्होंने जो भी किया होगा अब तक प्रभावित करने का प्रयास किया होगा, लेकिन मुझे लगता है, मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। और जिस तरह से मुकदमा अब चल रहा है, हालांकि बीच में आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ चीजें गड़बड़ हो रही थी, तो फिर उसके बाद वकील को बदला गया है, और एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही, मैं कहूंगा, बिल्कुल डिवोटेड वकील हमारे पास कोटद्वार कोर्ट में है अंकिता केस को लड़ने के लिए, अवनीश नेगी जी, और बहुत गंभीरता से और बहुत शिद्दत से मुकदमे को लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह का उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है मुजरिमों को सजा कराने का, इस मुकदमे में भी वो बड़ी सजा कराएंगे मुजरिमों को। चलिए, कुछ प्रताप सिंह राणा लिखता है अंकिता बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आंसू भाई और विजय भाई, हम आप लोगों के साथ है। धामी सरकार को इंसाफ मिलना मुश्किल है भाई जी, कोर्ट पर भी भरोसा है भाई कल काम नहीं होता जरूर तो मैं जरूर आता। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप कल नहीं, परसों है वैसे 18 तारीख को, सोमवार को, वो भी शाम को है। कोशिश 5 बजे की आपकी जो छुट्टी हो जाती है उसके बाद भी आ सकते हैं। 5 बजे से कम 7-8 बजे तक वो कार्यक्रम रहेगा वहाँ पे। चलिए, कौन कौन लोग आ रहे हैं? अभी तक मेरे को कमेंट कम ही मिले हैं जो लोग आ रहे हैं। संतोष कंडवाल, आप लोगों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल संतोष कंडवाल जी, कौन कौन लोग आ रहे हैं कमेंट जरूर लिखिएगा। 267 लोग शायद अभी देख रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क भाग रहे हैं तो पूरे प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहे हैं।
लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 267 तो मेरे को दिखाई दे रहे हैं अभी। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो ये मुहिम, जो इसका टाइटल है कि 18 तारीख को कौन कौन लोग आ रहे हैं, ताकि लोगों तक एक मैसेज पहुंचा जा सके। जो आना भी चाहे तो वो आ सके। तो वो आंसू भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस फेसबुक पेज में मेरा नंबर है, वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे आना है, किस जगह पे आना है। तो हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट जरूर कर परेड ग्राउंड में आना है आपको, देहरादून में परेड ग्राउंड के पास आना है, वहीं हम लोग इकट्ठा होंगे। और फिर वहाँ पे थोड़ा जो भी वहाँ पे बातचीत हो पाएगी, उसके बाद हम लोग कैंडल मार्च या मसाल जुलूस जैसे भी वो होगा, कुछ अपने हाथ में तख्तियां लेकर, जस्टिस फॉर अंकिता को न्याय दें, जिस तरह की भी आप स्लोगन लेके आना चाहें आप आ सकते हैं। और वहां से हम पूरा जो गांधी पार्क के बगल से होते हुए घंटाघर तक इंद्रमणि बडूनी जी के स्मारक तक जाएंगे, और वहां पे हम जो है श्रद्धांजलि सभा करेंगे, वहां पे कैंडल जलाएंगे। तो एक छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन इसकी जो गूंज है वो आप समझिए कि ये सालों तक सुनी जाएगी कि भाई इस तरह का माहौल भी उत्तराखंड में है, जैसा पहले राज्य आंदोलन के समय हुआ। अगर हम एकजुट होंगे तो कहीं ना कहीं हम और भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनमें हम फिर जो है ना शिद्दत से काम कर सकते हैं। सबसे जरूरी है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं उनमें हम एकजुट दिखाई दें। और 18 तारीख का ये मौका आपके लिए देखिए अच्छा मौका है। और मैं तो ये कहता हूं कि अब अंकिता के लिए नहीं, आपको अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ना है। वो बेचारी तो है नहीं दुनिया में। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बहनों को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर इन मुजरिमों को सजा हो जाएगी और इतने स्ट्रांग पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बावजूद भी सजा हो जाएगी, तो फिर कोई दूसरा अपराधी जल्दी से सोचेगा नहीं ऐसे कि वो ऐसी हिम्मत करे, ऐसा दुस्साहस करे। आप पैसों के दम पे, सत्ता के दम पर आप ऐसी किसी की बहन बेटियों को नहीं छेड़ सकते या इस तरीके से हरकत नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आंसू भाई आपका, क्योंकि आंसू भाई लगातार इस मुहिम को चलाए हुए हैं। और इसके साथ ही साथ जो है, मैं कुछ और लोगों के कमेंट पढ़ लेता हूँ। जीवन सिंह रावल, माफ कीजिएगा, जीवन सिंह रावल लिख रहे हैं कि सजा ऐसा ही इतिहास बने। बिल्कुल ऐसे ही इतिहास ये बनेगा। किशोर कुमार लिख रहे हैं जरूर न्याय मिलना चाहिए। ममता भागवाड़ी लिख रही है कि भाई साहब अंकित बेटी को न्याय जरूर मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलना चाहिए, और आप सब लोग जरूर रहिएगा। और लास्ट में यही आपसे अपील है कि 18 तारीख परेड ग्राउंड पे एक जो अंकिता भंडारी है, क्योंकि 1 साल उसको पूरा हो जाएगा, उसके लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और कैंडल मार्च में एक संदेश देने के लिए निकाला जा रहा है कि कम से कम जिस बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, हमारी एकजुटता से कहीं ना कहीं प्रेशर बने, चाहे वो सरकार पे बने, चाहे वो कोर्ट पे बने, कि उसे जस्टिस जरूर मिल पाए और आगे ये एक नजीर पेश हो, ताकि कोई भी अपराधी इस प्रकार की हिम्मत ना कर सके यहाँ की बहु बेटियों को छेड़ने की। इस प्रकार की जो हरकतें जो हुई हैं, जो इस प्रकार से उसके साथ ये सब कृत्य जो है, वो सोचे 100 बार सोचे ऐसे कृत्य करने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।